नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा समय में जो कोरोना महामारी के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सांसदों के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक दिन पहले बीजेपी ने एक टीम तैयार की है और उस टीम को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि कोई प्लाज्मा का इंचार्ज है, कोई ब्लड बैंक का इंचार्ज, किसी का काम वैक्सीनेशन है तो किसी का काम लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना है। पहल अच्छी है, लेकिन ये पहल बीजेपी ने की है या सरकार की पहल है? टीमें तो बन गई, लेकिन ज़मीन पर हालात क्या हैं, उसी का ताज़ा मामला कुछ दिन पहले एक देखने को मिला है। जम्मू के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं युद्धवीर सेठी जी, उन्हीं के घर के पास में ही एक कोविड संक्रमित की मौत हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ पर हालात बने, कहीं ना कहीं वो चिंताजनक थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जहाँ मौजूद हैं कृष्ण मनाहर जी, जो हिंदू शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कृष्ण जी उसी एरिया में रहते हैं, ये भी उसी क्षेत्र के ही निवासी हैं। कृष्ण जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार गुप्ता साहब, आपका कृष्ण जी, एक चीज़ बताए कि जो कुछ दिन पहले का एक वाक़या हुआ, आप ही के मोहल्ले का वाक़या है, तो विस्तार से बताएं कि पूरा मामला था क्या। लेकिन इतना ध्यान रखें कि उसमें जो कोरोना से जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी आइडेंटिटी जो है वो शो ना करें। देखिए जी, पहाड़ियाँ मोहल्ले का जो किस्सा है, और साथ ही जो यहाँ के एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर के पास का है, और मंत्री रह चुके हैं जो उनके घर के पास का बिल्कुल नज़दीक का है। पेशेंट जो था वो 4-5 दिन से मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल था। उसको कोई चेस्ट की प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब मेडिकल हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया तो वहाँ पे उन्होंने उसका टेस्ट किया, वो नेगेटिव था। 3-4 दिन के बाद उन्होंने पेशेंट को घर भेज दिया और डिस्चार्ज करके, और डिस्चार्ज स्लिप पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव है। जहाँ आने के बाद उसके हालात फिर ख़राब हुए तो मोहल्ले वालों ने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर दिया। तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि ऑक्सीजन का हम नहीं कर सकते। तो हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का है बेचारा, उसने क्या किया, अपने से इनको सिलेंडर दिया और ऑक्सीजन का प्रोवाइड की। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस पेशेंट की 1:30 बजे के करीब रात को डेथ हो गई। जब 1:30 बजे के करीब उसकी डेथ होती है तो बाद में वहाँ पे पता चलता है, वो टीम वाले कोई आते हैं, वो कहते हैं जी ये जो है ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव की बात सुनी मोहल्ले वालों ने सुबह, तो कोई वहाँ पे नहीं गया। 1-2 औरतें वहाँ पे गई, मेरी मिसेज वहाँ पे गए, उन्होंने उनको चाय वगैरह दी, क्योंकि उनकी फैमिली में जो एक्सपायर हुए थे, एक उनकी बीवी थी, एक लड़का है, बहू है, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने अप्रोच किया, 10 बजे से उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया वो नेताओं के पास जाकर। और कितना फ़र्क है, जहाँ से ज़्यादा नहीं 100 फुट का फ़र्क हुआ, 100 मीटर का, सॉरी। जिन नेताओं से संपर्क किया उनका नाम बताएं। अपने युद्धवीर सेठी जी हैं, प्रिया सेठी जी हैं, उनके पास वो गए तो उन्होंने कहा कि हमें अरेंजमेंट कर दें आप इसका एम्बुलेंस का, ताकि हम इनको लेके जाएं और इनका संस्कार किया जाए। तो 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो यही कहते रहे कि गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, 15 मिनट में आ रही है। आखिर करके क्या हुआ कि कुछ 4-4:15 के बीच में उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया। कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, ये तो डेड बॉडी है, इसका संस्कार नहीं होगा, आज 4:30 तो बज गए हैं। फिर मैंने जो यहाँ के इंचार्ज हैं JP सिंह जी CM, उनसे बात की, और 1-2 सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे तो 15 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दी, भेज दी। हमने उसमें डेड बॉडी रखी और संस्कार के लिए भेज दी। उसके बाद नलायकी देखें, डिपार्टमेंट की देखें, जहाँ हमारे लीडरों की देखें। जिनके घर पॉजिटिव बताया गया जिसकी डेथ हुई थी,
उनके संस्कार के बाद वहाँ उनका टेस्ट करने कोई नहीं आया। तो मोहल्ले वाले कहने लगे दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे कि ये तो पॉजिटिव होंगे तो मोहल्ले वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने फिर अप्रोच की, तो मैंने एक टीम जो है संडे को वहाँ बुलाई। संडे को वो टीम आई, उसने आकर उनके टेस्ट किए, पूरे मोहल्ले ने टेस्ट कराए। टेस्ट करवाने के बाद वो टीम गई। कहने का ये मतलब है कि वोट लेने के समय ये लोग आ जाते हैं, ऐसे समय में कहाँ थे? हाँ, जब एम्बुलेंस आई तब बाहर निकले। दूसरा, आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि कोरोना का इंचार्ज बना दिया जुलवीर जी को। अरे घर के पास कोरोना पेशेंट था, वो मर गया, वहाँ नहीं दे पहुँच पाए तो हॉस्पिटल में कहाँ जाएंगे? अरे इनको विजिट करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दूसरा, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, क्या उनके पास कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है कि जिसको वो इसका इंचार्ज बनाए? इंचार्ज तो आगे भी वो होता है। ये सिर्फ जो अपने आदमी को इंचार्ज बना रहे हैं, ये सिर्फ चंद सुर्खियों में लाने के लिए, बाकी ये कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। मज़ा तब है कि ये हॉस्पिटल जाएं, किट डालें, डॉक्टर को साथ लें और पेशेंट के जो अटेंडर्स हैं उनके पास जाएं कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम कहेंगे वाकई इन्होंने जो डिसीजन लिया है, कोरोना के इंचार्ज बनाए हैं, वाकई वही ये कोरोना के पेशेंट को देखने जाए। ये कोरोना से डरते हुए बाहर ही नहीं आते तो हॉस्पिटल में क्या जाएंगे? आपके मीडिया के माध्यम से अभी आप देखिए, आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है गुमशुदा की तलाश। जैसे ये गुमशुदा की तलाश आई तो एक बड़े सीनियर लीडर आपके कल सरवाल हॉस्पिटल में चले गए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप ऐसी चीज़ों को बाहर ला रहे हैं। अरे सरवाल में गए, वो भी तब गए जब गुमशुदा की तलाश आप लोग बता रहे थे। अरे वहाँ कौन से केस हैं? मेडिकल कॉलेज में आए, गांधीनगर में आए, डॉक्टर्स को ले साथ। आप देखें आए दिन रोज़, हर रोज़ मार्चरी रूम के बाद जब भी देखा, जिसके जो अटेंडेंस होता है वो आपके मीडिया को बुलाता है और रो रहा होता है कि जहाँ नलायकी किसकी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। जहाँ नलायकी क्या थी, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे थे। यहाँ क्या हुआ, इस सिस्टर को बुलाया, इंजेक्शन के लिए नहीं आ रहे थे। तो ये क्या है? अब आप ही देखें, श्रीनगर में केस ज़्यादा हैं, जम्मू के कोरोना के केस कम हैं। श्रीनगर में मौतें कम हो रही हैं, जम्मू में मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि कश्मीर में जो डॉक्टर हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, चाहे उसमें नर्सेज हो या लोअर स्टाफ हो, वो पेशेंट के लिए पेन ले रहा है, वो पेशेंट को पूरा अटेंड कर रहा है, वो पेशेंट को पूरा मेडिसिन दे रहे हैं, वो पेशेंट को पूरा खुद जाकर चेक कर रहे हैं। चेक करने के बावजूद उनकी जान बचा रहे हैं। यहाँ पे जो आता है उसको कोरोना के वार्ड में रखा जाता है, ऑक्सीजन लगा दी जाती है, उसके बाद उसको कोई पता करने नहीं जाता। तो मेरी ये गुजारिश है आपके लिए कि डॉक्टरों को इस पे देखना चाहिए और पेन लेनी चाहिए। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर लीडरों को एक ओहदे दिए हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, आप वो हैं, वो अपना काम करके दिखाएं तो मज़ा है। ऐसे तो सुर्खियों में आने के लिए जो कर रहे हैं वो नहीं यहाँ पे चलेगा। तो आपने सुना किस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है, कि किस प्रकार से हालात बने हुए हैं। कोविड पेशेंट मदद के लिए, उनके परिवार मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे कोई नहीं आ रहा है। गंभीर आरोप लगे हैं भाजपा के नेताओं पर, और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि जम्मू में संक्रमितों की तादाद कम होने के बावजूद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट्स। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।